के त्रिशूलगिरी के मैं बाराराज सुग्रीव अग्नि को साक्षी मानकर ये शपथ देता हूँ कि प्रभु श्री राम के हर एक सुख दुख में इनका साथ दूंगा और आजीवन इनकी मित्रता को निभाऊंगा। इस मित्रता के चर्चे युगों युगों तक याद रखे जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की, महाराज सुग्रीव की जय श्री राम। प्रभु आप मनों में कौन महाराज हम माता पिता के वचनों को मानकर 14 वर्षों के लिए वन भ्रमण को आए थे। मेरे साथ मेरी भार्या भी थी, जिसका किसी राक्षस ने छल से हरण कर लिया। तब से हम दोनों भाई उन्हीं की खोज में दर दर भटक रहे हैं। यदि आप इस विषय में कुछ जानते हो तो हमारी सहायता करें। हाँ प्रभु, याद आया। एक दिन मैं इसी पर्वत पर बैठकर अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहा था। तभी मैंने आकाश मार्ग में एक विमान जाते हुए देखा। उस विमान से किसी स्त्री की आवाज आ रही थी और वो राम नाम पुकार रही थी। उन्होंने जो हमें नीचे बैठा देखा तो उन्होंने अपने पट और आभूषण हमारी ओर फेंके। प्रभु, हमने वो पट और आभूषण चुन चुनकर अपने पास रखे। प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो उन्हें मंगल। हाँ हाँ महाराज, आप शीघ्र ही उन पट आभूषण को ढूंढवाइए। हनुमान जी, महाराज आप वो पट और आभूषण शीघ्र लेकर आइए। अभी लाया महाराज। देखिए हाँ हाँ, ये वही माला की मूर्ति है। ये वही कान का कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्श को आता था। ये और अलग की कहता था। कुंडल, कुंडल तुम मुझसे अच्छा है जो सीता प्यारी के साथ रहा। आज तुझे हृदय से लगा लूं मैं। तुझ पर प्यारी का हाथ रहा। सीता की सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना भी निष्फल है। लक्ष्मण, लक्ष्मण आकर देखो तो सीता प्यारी का कुंडल है। भैया, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिछुओं का सेवक, कुंडल की पहचान नहीं। और नाच शगुन ये अच्छा है, धड़कन है तीर कमानों में। जल्द ही वो दिन आएगा जब कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली मैं नहीं था, इस तरह हरण करने वाले। अब सावधान होकर रहना।
चिंतित ही पाया है। इसका क्या कारण है? प्रभु, मैं और बाली आपस में भाई हैं। हम दोनों में अपार प्रेम था। एक दिन प्रभु हमारे नगर में मैदानम नाम का राक्षस आया और उसने बाली को युद्ध के लिए ललकारा और प्रभु बाली ये ललकार सहन न कर सका। बाली उसको मारने के लिए उसके पीछे भागा और प्रभु बाली के पीछे मैं भागा उसकी मदद के लिए। भागते भागते युद्ध करते करते मैदान में कंदरा के अंदर घुस गया और बाली भैया भी उस कंदरा में घुसने लगे। घुसने से पहले मुझसे बोले, सुन सुग्रीव, मेरी प्रतीक्षा तू 15 दिन करना बाहर, यदि मैं ना आऊं तो तू नगर को लौट जाना। और प्रभु मैंने बाली भैया की प्रतीक्षा एक भाग की, लेकिन वो नहीं आए। और प्रभु मैंने एक दिन क्या देखा, कंदरा के द्वार से एक रक्त की धार फेंके आ रही थी और प्रभु वो देखकर मैं बहुत भयभीत हो गया। मैंने सोचा मैदान ने बाली भैया को मार दिया है और बाहर आकर मुझे भी मारेगा। और प्रभु मैंने एक शिला लेकर कंदरा के द्वार पर लगा दी और कंदरा का द्वार बंद कर दिया। और प्रभु मैं नगर को लौट गया। नगर वासियों ने और मंत्रियों ने बाली भैया को मरा समझकर मुझे राजा बना दिया। प्रभु मुझे राजा बना दिया और वहां बाली भैया ने मैदान को मार दिया था और वो नगर को लौटे। जब वो नगर को लौटे मुझे राजा बना देगा, उन्हें अत्यंत गुस्सा आया। उन्होंने प्रभु मुझे मारना शुरू कर दिया, मुझे मारते मारते अधूरा कर दिया और प्रभु और मेरी स्त्री भी छीन ली। प्रभु तभी से इस ऋषिमुख पर्वत पर निवास कर रहा हूं। प्रभु इस ऋषिमुख पर्वत पर निवास कर रहा हूं। तो हे सखा, क्या बाली यहाँ नहीं आ सकता? प्रभु उसे माता ऋषि का शाप है। यदि वो ऋषिमुख पर्वत पर आएगा तो उसके शीश के 100 टुकड़े हो जाएंगे। सुन सुग्रीव, मैं मारे हूं। बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागते, कयो न उग्रेहु प्राण। हे सखा, मैं बाली को एक ही बाण में मार सकता हूं। प्रभु बाली पर विजय पाना इतना आसान नहीं है। प्रभु वो देख रहे हैं दुर्मी राक्षस की हड्डियां और 7 ताड़ के पेड़, जो उन्हें एक बाण से दूर देगा, वही बाली का वध कर सकता है। प्रभु वही बाली का वध कर सकता है। हे सखा सुग्रीव, मैं आपका संशय अभी दूर किए देता हूं। लक्ष्मण, अब आप जाइए और बाली को युद्ध के लिए ललकारें। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा।